वाले हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। हमने इससे पहले इंडिविजुअल के लिए देखा था, अब हम देखने वाले नॉन इंडिविजुअल के लिए। तो नॉन इंडिविजुअल को कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आइए पहले देख लेते हैं कि नॉन इंडिविजुअल होते कौन कौन है, आखिर ये फॉर्म किनको भरना है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिविजुअल तो हम ही लोग होते हैं, जो एक सिंगल पर्सन होता है वही इंडिविजुअल होता है। तो ये फॉर्म नॉन इंडिविजुअल कौन होता है, तो जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म वो होती है जो एक सिंगल पर्सन अपने नाम के ऊपर बिजनेस चलाता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है। तो एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जिसे हम LLP के नाम से भी जानते हैं। एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको रजिस्टर्ड करके पार्टनरशिप डीड बना के चलाया जाता है, और LLP हमारी LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, तो एक ये होती है नॉन इंडिविजुअल के अंदर आती है। लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, ये टू टाइप्स की होती है, तो ये भी नॉन इंडिविजुअल के अंदर आती है, तो इनको भी नॉन इंडिविजुअल वाला फॉर्म भरना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन और क्लब, ये भी हमारे नॉन इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, तो इनको भी हमें नॉन इंडिविजुअल वाला फॉर्म भरना है अगर अकाउंट खुलवाना है हमें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो चैरिटेबल, पब्लिक ट्रस्ट, फाउंडेशंस, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, पब्लिक ट्रस्ट हो गए, जो हमारे अधिकतर चैरिटी के लिए बनाए जाते हैं, सोशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं। तो उस टाइप्स की जो फॉर्म्स वगैरह होती हैं उनके लिए वो भी नॉन इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनको भी ये वाला फॉर्म भरना होता है। तो आइए देखते हैं हमें फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो आप समझ चुके हैं नॉन इंडिविजुअल के अंदर कौन आते हैं और किनको ये फॉर्म भरना है। तो ये देखते हैं इसमें हमें क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले ब्रांच है, ब्रांच में आपको क्या फिल करना है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो उस ब्रांच का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तिलक नगर। जिस भी डेट को आप फिल कर रहे हो, तो उस दिन की डेट आ जाएगी। जैसे कि हम लोग फिल कर रहे हैं 4 मार्च को, तो 4 मार्च आ जाएगी यहाँ पर। अकाउंट नंबर हमें अभी नहीं मिला है, क्योंकि हम इसी के लिए ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये हमें अभी ब्लैंक छोड़ देना है। टाइप ऑफ अकाउंट, तो नॉन इंडिविजुअल जो अकाउंट खुलवाते हैं वो मैक्सिमम करंट अकाउंट के लिए खुलवाते हैं, तो टाइप ऑफ अकाउंट हमारा करंट अकाउंट रहेगा। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल जनरली खुलवाते हैं। तो टाइटल ऑफ द अकाउंट इन ब्लॉक लेटर्स, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे आपका कुछ भी है, शाइन इंटरनेशनल, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूँ, शाइन इंटरनेशनल। तो ये ब्लॉक लेटर्स में आने चाहिए। मैं प्राइवेट लिमिटेड ले रहा हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें क्या क्या फिल करना है। नेचर ऑफ एक्टिविटी और बिजनेस, तो यहाँ पर आपसे नेचर ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो, या आपका जो भी वर्किंग स्टाइल वो क्या है। तो यहाँ पर मान लो शाइन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया।
अब मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्यूब्स, टायर्स। तो जो भी आपका बिजनेस का नेचर होगा वो आपको लिखना है यहाँ पर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड के केस में हमारे पास हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसे COI भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, तो उस दिन की डेट आ जाएगी। मान लीजिए ये 20 मई 1995 को बनी थी ये कंपनी, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको ये डेट मिल जाएगी। पैन नंबर, यहाँ पर कंपनी का पैन नंबर आ जाएगा। ओके, टैन नंबर, हम जब ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन, टैक्स अकाउंट नंबर है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जो कि आपको 10 नंबर मिलता है आपको डिपार्टमेंट से, तो इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। जब आप इनकॉर्पोरेशन कराते हो तो उसी समय भी अप्लाई कर सकते हो, तो हैंड टू हैंड भी मिल जाता है आपको। ये जनरली आपका टैक्स डिडक्शन TDS से रिलेटेड होता है। तो जो भी आपका नंबर होगा वो आप लिख दोगे। सेल्स टैक्स नंबर पहले हुआ करता था हमारे पास, जब से GST आया तब से ये हट चुका है। एक्साइज नंबर अभी भी है हमारे पास एग्जिस्ट, तो जिस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो आप फिल कर देंगे। एनुअल टर्नओवर, तो आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी है, लास्ट ईयर जो एनुअल टर्नओवर थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो मान लो हमारी 5 लाख थी, तुमने वो लिख दिया। एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन द अकाउंट, तो एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर पूछ रहा है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेड है ये आपकी कंपनी कंसर्न है, तो जितनी भी आपको एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इतनी नहीं उतनी लिख दोगे आप। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी कितनी टाइप्स के नॉन इंडिविजुअल्स होते हैं, तो आपसे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस टाइप के हो। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या आप सिंगल पर्सन हो जो आप अपना बिजनेस अकेले चला रहे हो। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म 2 तरह की होती है, तो यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बोला है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना कौन सी पार्टनरशिप फर्म है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे जो केस में है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ओके कर देंगे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, HUF है, इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, कोई एसोसिएशन है, ट्रस्ट है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक है कोई, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके ऊपर टिक कर दोगे। अगर कोई इनमें से कोई नहीं है, अगर आपको कोई अलग है, अदर है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। तो डिटेल ऑफ पर्सन, अब हमें यहाँ पे पर्सन की डिटेल करनी है। ऊपर हमारी कंपनीज की डिटेल आ गई है, अब यहाँ पे नीचे हमें पर्सन की डिटेल डालनी है, जो पर्सन उस बिजनेस को रन कर रहा है, चला रहा है। HUF के केस में करता होता है, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी के केस में डायरेक्टर होते हैं, और अगर प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन चला रहा है बिजनेस तो उस केस में प्रोप्राइटर होता है। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में डायरेक्टर होगा, क्योंकि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हमारी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, तो उन डायरेक्टर्स के यहाँ पर नाम आ जाएंगे जितने भी डायरेक्टर्स हैं। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं आपके उनके नाम आ जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पर आपको मेल है या फीमेल है तो वो लिख देना है आपको। नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो जो सीरियल नंबर, जिस सीरियल नंबर से उसी सीरियल नंबर में उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपको। पैन नंबर लिखना है दोनों डायरेक्टर्स का, तो जो भी डायरेक्टर्स का पैन नंबर है आप वो पैन नंबर लिख दोगे।
कस्टमर आईडी इफ एनी एग्जिस्टिंग, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से अकाउंट है उस केस में आपको कस्टमर आईडी डाल देनी है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको डालनी है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आपसे स्टेटस पूछ रहा है, तो आप स्टेटस, यहाँ पे आपको स्टेटस डालना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ये स्टेटस कहाँ से डालना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है माइनर है, सीनियर सिटीजन है, एक्स स्टाफ है, पेंशनर हो, एनआरआई हो या अदर। तो हम जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल लिख दोगे यहाँ पर। एनुअल इनकम कितनी जाती है, तो एनुअल इनकम आप लिख सकते हो जो भी आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम है, जो भी आपकी इनकम है। ये आपको सीरियल नंबर के साथ चलना है, जो जिस सीरियल नंबर में आपने ऊपर नेम दिए थे अपने डायरेक्टर्स के, उसी सीरियल नंबर में आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करनी है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड है, रिटायर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टॉक ब्रोकर है, प्रोफेशनल है, एग्रीकल्चर पॉलिटिशियन है, एंटिक डीलर है, हाउस वाइफ है, आर्म्स डीलर है, स्टूडेंट है, अदर है। तो यहाँ पर क्योंकि ये खुद का काम है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दोगे, तो खुद का काम करते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन आ जाएगा। अगर और किसी कंट्री का है तो आप उस कंट्री का नाम ले सकते हो। फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, तो जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मार्क इन एप्रोप्रिएट जॉइंटली बाय ऑल, तो सेल्फ बाय प्रोप्राइटर। तो ये प्रोप्राइटर केस में है कि अगर प्रोप्राइटर खुद यूज करना चाहता है तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे। जॉइंटली बाय ऑल मतलब दोनों मिलकर करना चाहते हैं, हमारे केस में डायरेक्टर से दोनों मिलकर करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जॉइंटली बाय ऑल पे टिक कर देंगे। अगर और किसी प्रकार का आप ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो अदर में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड प्लीज टिक, तो आपको किस किस चीज की फैसिलिटी चाहिए बैंक से, तो वो कर देनी है। आपको चेक बुक चाहिए, हमें एक तो चेक बुक चाहिए क्योंकि चेक इश्यूज करने होते हैं कंपनी के अंदर। तो चेक इशूड की सीरीज भी पूछ रहा है, तो आप ये वो नंबर लिख के दे देंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक मिले। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे चाहिए, बाय पोस्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, डिलीवरी एट ब्रांच चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ईमेल पे चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी कैसी, मंथली चाहिए। इसके बाद बोला है इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग के लिए यस कर दोगे। एटीएम और डेबिट कार्ड, तो एटीएम डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर प्लीज इशू डेबिट कार्ड इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली इन करंट अकाउंट। तो ये प्रोप्राइटर के नाम पे मिलेगा अगर आप एटीएम कार्ड लेते हो, और ये बीओबी कार्ड आएगा। प्लीज फिल अप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इंटरनेट बैंकिंग बड़ौदा कनेक्ट एंड बीओबी कार्ड। तो बीओबी कार्ड के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप में आप यहाँ पे यस कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हैशटैग दे रखा है तो आपको इसके साथ इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिलेगी। आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल अप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट बैंकिंग बड़ौदा कनेक्ट एंड और बीओबी कार्ड के लिए। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप का केस है तो उस केस में आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड मिल जाएगा। और जो भी कार्ड पे आप नाम प्रिंट करवाना चाहते हो यहाँ पर आप नाम फिल कर दोगे। प्रोप्राइटरशिप के केस में आप यहाँ पर अपना नाम कैपिटल लेटर्स में फिल कर दोगे तो वो नाम प्रिंट हो जाएगा आपके एटीएम कार्ड के ऊपर।
उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, तो हमारे केस में कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख दोगे अपने एड्रेस प्रूफ में, जो भी आपके एड्रेस प्रूफ में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे। तो जो भी आपका टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कंपनी का या फर्म का एड्रेस आ गया। उसके बाद फर्स्ट पार्टनर और डायरेक्टर का, सेकंड पार्टनर और डायरेक्टर का। तो अगर आपके कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में दो से ज़्यादा है तो थर्ड का नीचे आ जाएगा, फोर्थ का, फिफ्थ का। यहाँ पर आपके पार्टनर्स के एड्रेस आ जाएंगे, या डायरेक्टर, हमारे केस में डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के एड्रेस आ जाएंगे। तो जो भी एड्रेस है एज पर देयर एड्रेस प्रूफ वो यहाँ पर आपको डालने हैं। यहाँ पे उनके एड्रेस डाल देने हैं, उनके एड्रेस प्रूफ के बेसिस पर। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछ रहा है, प्लीज टेक इन एप्रोप्रिएट बॉक्स। कहता है आई वी डिक्लेयर दैट आई वी डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटीज विद अदर बैंक्स। अगर आप किसी और बैंक से किसी प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आप टिक कर दोगे। अगर ले रहे हैं तो स्पेसिफाई करना है आपको किस बैंक से ले रहे हो, किस ब्रांच से ले रहे हो, प्लेस ऑफ बैंक क्या है, टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या है, अमाउंट कितने की है और अकाउंट नंबर क्या है। अगर नहीं ले रहे हो तो आप सीधा ऊपर टिक कर दोगे, आई वी डिक्लेयर दैट आई वी डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटीज विद अदर बैंक, और नीचे वाले को क्रॉस कर दो, या क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपने ऊपर कर दिया कि मैं किसी से भी नहीं ले रहा हूँ। अगर ले रहे हो तो नीचे वाले को टिक करके और उसकी डिटेल्स दे देनी है। उसके बाद कहता है टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिक्लेरेशंस। किस बात की? कहता है आई वी रीड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय बैंक्स रूल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वी विश टू इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेरियस फीचर्स, प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स मेड बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यदि आप चाहते हो कि बैंक आपको टाइम टू टाइम अपने ऑफर्स बताता रहे तो आप इसको टिक कर दोगे। तो प्लीज डू नॉट कॉल कॉन्टैक्ट, अगर आप चाहते हो फीचर्स, प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स मेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप चाहते हो कि वो आपको कॉल, बैंक से आपके पास कोई कॉल ना आए, तो आप इसके ऊपर टिक कर दोगे। अगर नहीं चाहते तो फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके नीचे सिग्नेचर इन फुल, नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, और यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट रबर स्टैम्प। तो यहाँ पर आपको स्टैम्प नहीं लगानी है आपकी कंपनी की, सिर्फ यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन का नाम आ जाएगा। तो जो भी आपके ऑथराइज्ड पर्सन है उनके आपको नाम लिख देने हैं, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। उसके बाद आपका स्पेसिफिक सिग्नेचर, टाइटल ऑफ द अकाउंट। तो टाइटल ऑफ द अकाउंट क्या है? अकाउंट नंबर, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपको फिल नहीं करना है नीचे। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर्स देने हैं। ऊपर जो कस्टमर आईडी है यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर मिलेगा बैंक के थ्रू। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको ऊपर जो लिखी हुई है वही लिख देनी है। ब्रांच कौन सी मिलेगी, फोटो यहाँ पर रिसेंट फोटो फर्स्ट डायरेक्टर की, सेकंड डायरेक्टर की लगा देनी है।
और यहाँ पर उनके सिग्नेचर और रबर स्टैम्प साथ में। प्लीज पुट रबर स्टैम्प वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो जो भी डायरेक्टर्स हैं आपके, उनके सिग्नेचर और स्टैम्प आ जाएगी। और यहाँ पर बैंक ऑफिशियल इन हुज प्रेजेंस साइन, तो यहाँ पर बैंक का ऑफिशियल जो भी होंगे आपके, जिनके सामने आपने साइन किए हैं, उनका नाम आ जाएगा और सिग्नेचर्स आ जाएंगे। अगर किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर से आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया तो उसकी डिटेल्स आएंगी यहाँ पर, और अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट्स obtained. Therefore, NRI applicant copy of passport must be submitted as identification document. तो NRI के लिए यहाँ पर क्या है, पासपोर्ट देना जरूरी है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। और बाकी अगर आप नॉर्मली हैं तो फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी, हमारे केस में 2 डायरेक्टर थे, दोनों डायरेक्टर के केस में आपने क्या क्या दिया है, तो आप आधार कार्ड दे रहे हो। फोटो आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड दे दो। सेकंड डायरेक्टर के केस में भी पैन कार्ड दे दो। इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इश्यू और इश्यूइंग अथॉरिटी, तो NSDL इसकी इश्यूइंग अथॉरिटी होती है। और डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर आप अपने पैन पे देख सकते हो, वहाँ पे पैन के साइड में लिखा होता है कि ये कब इश्यू किया गया है, तो उस दिन की डेट लिख दोगे। अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं है। प्लेस ऑफ इश्यू एंड वैलिड अप टू, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, जब तक आपकी लाइफ टाइम तक ये वैलिड होता है, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे आप। एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी, यहाँ पर आप अपना आधार डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नंबर, तो यहाँ पर पैन कार्ड के साथ यहाँ पर आपको अपना नंबर भी लिखना है पैन कार्ड का, यहाँ पर भी आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है, और साथ में यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड, और साथ में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, UADIA है इश्यूइंग अथॉरिटी। और प्लेस ऑफ इश्यू आप दिल्ली लिख सकते हो, जो भी आपकी प्लेस है वो लिख सकते हो। और वैलिड कब तक है, ये लाइफ टाइम तक वैलिड होता है, जब तक आप हो। तो यहाँ पर भी आधार कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा। ऑफिस यूज के लिए उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म D1 यहाँ पर लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप प्रोप्राइटरशिप का केस है तो आपको फॉर्म DA1 भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। ये नॉमिनेशन फॉर्म है। यदि आपको कुछ हो जाता है, इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपके अकाउंट में जो फंड वगैरह है वो किस पर्सन को दिया जाए, या किस पर्सन का राइट है उस फंड को निकालने का, या उस फंड के ऊपर, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर है। उस पर्सन की डिटेल डालोगे तो वो पर्सन आकर आपका रिप्रेजेंटेटिव ले सकता है वहां से फंड। टू बी फिल बाय दोज हु डू नॉट हैव पैन, तो फॉर्म 60 उनके केस के लिए जिनके पास पैन नहीं है। तो जनरली आजकल सभी के पास पैन है, हमारे सभी डायरेक्टर के पास है। अगर इफ इन केस अगर नहीं है तो उस केस में आपको फॉर्म 60 या 61 फिल करना है। फॉर्म 60 जनरली होता है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आर यू टैक्स SSC, डिटेल्स, वर्ड्स वगैरह, रीजंस फॉर नॉट हैविंग पेन, टू बी फिल्ड बाय। फॉर्म 61 एग्रीकल्चरिस्ट के लिए होता है, फॉर्म 60 नॉर्मल पर्सन्स के लिए होता है। नीचे आपको सर्टिफाइड वगैरह करके डेट सिग्नेचर कर देने, कुछ नहीं है इतना खास। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि अकाउंट ओपनिंग करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्योंकि हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का केस था, तो यहाँ पर हमें क्या क्या देना है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें COI प्रोवाइड करती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है, तो वो लगेगा। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक आता है, वो इशू होता है, तो वो चाहिए हमें। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मेड अप टू डेट, तो हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA और MOM मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें इन दोनों को फाइल करना होता है, तो ये दोनों चीज, इन दोनों की फोटोकॉपी चाहिए आपको। तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन, और हमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए जिसमें हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंक से कि हमें अकाउंट ओपन करना है आपके बैंक में, तो एक BR चाहिए, ऑथराइज्ड ऑफिशियल टू ऑपरेट द अकाउंट।
ठीक है। नेम एंड स्पेसिफाई द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन उसमें स्पेसिफाई करनी है कि बोर्ड डिसीजन कैसा होना चाहिए। रिक्वेस्टिंग टू द बैंक टू ओपन एन अकाउंट इन इट्स नेम, अपने नाम पर वो अकाउंट ओपन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड स्पेसिफाई द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ऑपरेट कैसे करने वाले हैं। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स टू ऑपरेट द अकाउंट, अ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स एंड देयर एड्रेस अंडर द सिग्नेचर ऑफ चेयरमैन। तो यहाँ पर प्रेजेंट आपके प्रेजेंटली डायरेक्टर्स की लिस्ट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स 2 थे, तो उन दोनों के नाम और उन दोनों के नाम जाएंगे एज ऑन डेट करके, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं आज की डेट में। और पावर ऑफ अटर्नी इफ ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर ऑफिसर और एम्प्लॉय टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑन इट्स बिहाफ। और पावर ऑफ अटर्नी लगेगी अगर आप किसी थर्ड पर्सन को, डायरेक्टर्स के अदर पर्सन को ऑथराइज कर रहे हो बैंक से डील करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उस केस में पावर ऑफ अटर्नी लगेगी। ओके। और बाकी अगर आपको और भी कोई, अगर आपका अदर केस है सोल प्रोप्राइटरशिप का है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। पार्टनरशिप फर्म का है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में यहाँ पर क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख सकते हो आप। तो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो आप देख सकते हो, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। तो जो बोर्ड रेजोल्यूशन है उसका फॉर्मेट हमें दे रखा है नीचे ही, तो जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए ये वो बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पर बना हुआ है जो हमें कंपनी के केस में चाहिए था। और ये हमारा प्रिंट होगा लेटर हेड के, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर इसे प्रिंट करना है। तो हमारी कंपनी का जो लेटर हेड है उसके ऊपर प्रिंट करना है इसे। इसमें क्या लिखा हुआ, वी हियरबाय सर्टिफाइड एट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी लिमिटेड, वाज पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड ऑन। यहाँ पर डेट आ जाएगी, जिस भी दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस दिन की डेट डाल सकते हो, या जिस भी दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई उस दिन की डेट डाल सकते हो। तो रिजोल्व एट अ बैंकिंग अकाउंट फॉर द कंपनी बी ओपन विद द बैंक बड़ौदा डेट सेड बैंक बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू ऑनर चेक्स, बिल्स, एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट ऑन एक्सेप्टेड मेड बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय। यहाँ पर पर्सन का नाम आ जाएगा, जिस भी पर्सन को आप ऑथराइज कर रहे हो या जो भी आपका आगे ऑपरेट करने वाला है बैंक, यहाँ पर दोनों पर्सन के नाम आ जाएंगे। और उसके बाद क्या बोला है, एंड गिविंग रिलेटिंग टू द अकाउंट वेदर द सेम सो बीट ओवरड्रॉन और नॉट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर नीचे चेयरमैन या डायरेक्टर्स जो भी है आपका, उसके स्टैम्प, कंपनी की स्टैम्प और उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, डायरेक्टर के सिग्नेचर हो जाएंगे। लेटर ऑफ मैंडेट टू ऑपरेट अकाउंट, तो ये लेटर ऑफ मैंडेट ऑपरेट अकाउंट ये आप फाइल कर सकते हो यदि आप किसी और थर्ड पर्सन को आप पावर्स देना चाहते हो। तो ये एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फॉर्म और एप्लीकेबल फॉर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दोनों के केस में अलग अलग वर्डिंग्स हैं। तो आप अगर आप लेटर ऑफ मैंडेट देना चाहते हो, किसी और को ऑथराइज करना चाहते हो, पावर देना चाहते हो, तो उस केस में आप इसे फिल कर सकते हो। अदरवाइज ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर आप देना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो। ओके गाइस, हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर नॉन इंडिविजुअल के केस में ये सारी चीज़ें फिल करनी है और इस तरीके से करनी है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे हमें अकाउंट ओपनिंग फॉर नॉन इंडिविजुअल के केस में क्या क्या फिल करना है और किन किन चीज़ों की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।